गाइस, वेलकम टू ऑप्टिमल कोडिंग। पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे वीएस कोड को सेटअप करना है और हम लोगों ने अपना पहला प्रोग्राम लिखा था जो कि हेलो वर्ल्ड था। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनके नेमिंग रूल्स देखेंगे, कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं वो देखेंगे, और जो ये डेटा टाइप्स होते हैं इनके साइज क्या होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ये चार चीज़ें कवर करेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। व्हाट आर वेरिएबल्स? तो वेरिएबल्स इज लाइक अ बॉक्स, लाइक ये एक बॉक्स की तरह है जिसको एक नाम असाइन किया जाता है और ये कुछ ना कुछ वैल्यू को होल्ड करेगा। अब जैसे एक कंटेनर है या फिर समझ लो एक एक जार है, तो जार में आप क्या करते हो कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ पिकल रख सकते हो, अचार रख सकते हो। उसी तरीके से है, अगर एक बॉक्स है उसमें तुम अगर कोई वैल्यू डालना चाहो फिर कोई सामान है उसको रख सकते हो। तो वेरिएबल भी उसी तरह होता है, ये जस्ट एक कंटेनर है जिसमें तुम अपनी कोई एक वैल्यू को रख सकते हो या फिर कोई एक डेटा रख सकते हो। और जस्ट लाइक कि एक वाटर बॉटल होती है तो तुम उसमें पानी स्टोर कर सकते हो, वॉलेट में तुम मनी स्टोर कर सकते हो, उसी तरीके से वेरिएबल में तुम डेटा स्टोर कर सकते हो। अब ये एक एग्जांपल है तो इसमें थोड़ा सा समझते हैं ये क्या चीज़ है। ये तुम्हारा एक मेन फंक्शन है जो कि मैंने बताया था कि एक एंट्री पॉइंट होता है, यहीं से सिस्टम में एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। एंड ये तुम्हारा वेरिएबल का नाम हो गया, इसको बोलते हैं वेरिएबल नेम। जब भी तुम आगे आने वाले कोड में अगर तुम एज को कॉल करोगे या फिर एज को प्रिंट करोगे, जिस जैसे इस लाइन में प्रिंट किया गया है, तो ये हमेशा 10 ही प्रिंट करेगा, इस लाइन का आउटपुट 10 ही आएगा। एंड इंट इंट एक क्या है वो बता रहा है इसका डेटा टाइप क्या है। एंड 10 क्या है, 10 को लिटरल्स बोलते हैं। लिटरल्स मतलब जो भी हम उसको एक वैल्यू देते हैं उनको लिटरल्स बोलते हैं, लाइक 10, 11, 12.5। बट ये फ्लोट है, हम लोग इसको नहीं दे सकते क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू। यही होता है, ये तुम्हारा वेरिएबल का नाम हो गया, ये तुम्हारा उसका वैल्यू होल्ड जो कर रहा है, मतलब इसको तुम बोलोगे डेटा, और ये हो गया उसका डेटा टाइप। एंड तो ये होते हैं हमारे वेरिएबल्स। अब हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल को लिखने के क्या क्या रूल्स हैं। तो वेरिएबल जो होता है उसका जो नेम है उसके लिखने के कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, जैसे कि एक वेरिएबल के नेम में या तो ए से लेकर के जेड तक के सारे होंगे, यानी स्मॉल और कैपिटल, जस्ट अ सेकेंड, लाइक स्मॉल और कैपिटल हम लोग रख सकते हैं और अंडरस्कोर रख सकते हैं, लेकिन इनमें भी कन्वेंशनल है। लाइक आप कोई भी नंबर से अपने वेरिएबल के नेम को स्टार्ट नहीं कर सकते। लाइक 3 नम करके आप कभी भी स्टार्ट नहीं कर सकते, वो सिंटेक्स एरर में आ जाएगा। एंड इट कैन कंटेन लेटर, नंबर्स एंड अंडरस्कोर। जैसा कि बताया, ये नंबर भी हो सकते हैं, लेटर्स भी हो सकते हैं, अंडरस्कोर भी हो सकते हैं। तो नंबर स्टार्टिंग में नहीं हो सकता, आप num3 रख सकते हैं, num4 रख सकते हैं, और num4, num1 ऐसे भी आप रख सकते हैं, कंबाइन करके कुछ भी रख सकते हैं। एंड इसमें स्पेसेस अलाउड नहीं होते हैं, जैसे कि आपने रख दिया num देन स्पेस देन num2, ऐसे आप नहीं रख सकते, ये गलत है, ये सिंटेक्स एरर में कंसीडर होता है। एंड देन कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकता, लाइक @ एम परसेंटेज, हैशटैग, ऐसे नहीं रख सकते। आप सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर को ही अलाउ कर सकते हैं। एंड इसमें हम लोग कोई भी रिजर्व कीवर्ड नहीं हो सकते, लाइक रिटर्न एक रिजर्व कीवर्ड है, इफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स हो गए, इनको हम लोग वेरिएबल की तरह असाइन नहीं कर सकते। एंड वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। हाँ, वेरिएबल के जो नेम्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। लाइक अगर आप एज लिख देते हो, AGE, तो ये अलग है इसके कंपेयर में, क्योंकि इसका ए बड़ा है और इसका ए छोटा है, तो ये केस सेंसिटिव होते हैं। और हाँ, तुम चाह अगर जैसे कि AGE लिख दिया एंड AG, बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर नॉट सेम। एंड हम दोनों ही लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड यूज मीनफुल, हाँ, और जब भी हम कोड लिख रहे होते हैं तो
हम लोग गुड प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, तो हम लोग हमेशा ट्राई करते हैं कि जो वेरिएबल का नाम है वो हम समझ सकें। ऐसा नहीं है ABCD रख दिया, नहीं, हमेशा या तो कोई एक नाम रखो, जैसे कि कंटेनर रख सकते हो नेम, ऐसे नेम रखो जो हम लोग समझ सकें। एज रखो, जेंडर रखो, ये वेरिएबल के नेम्स होते हैं। अब आपने जी लिख दिया, ए लिख दिया, ये तो आप समझ रहे हो, किसी दूसरे को आप समझाओगे तो नहीं समझेगा। तो ये हो गए, ये कुछ गुड प्रैक्टिसेस हैं और नेमिंग रूल्स हैं। और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि ये आप AGE करके लिख सकते हैं, आप टोटल मार्क्स करके लिख सकते हैं, एक कैपिटल एक लेटर। तो ये नेमिंग कन्वेंशंस हैं। देखिए आप लाइक कोई भी पढ़ेगा इसको तो कोई भी समझ जाएगा। अब स्टूडेंट अंडरस्कोर काउंट, मैंने कहा था अंडरस्कोर आप अलाउ कर सकते हैं। प्राइस 1 आप अलाउ कर सकते हैं, आप बाद में लिख सकते हैं, लेकिन अगर यहीं आप लिख देंगे 1 प्राइस तो ये गलत है, ऐसे नहीं लिखा जाता है। देन आप कोई भी उसको कैरेक्टर भी असाइन कर सकते हैं, वो तो डेटा टाइप वो बताएंगे अभी हम आपको। आप अंडरस्कोर से स्टार्टिंग कर सकते हैं, एंड बूल इज पास आप ऐसे भी लिख सकते हैं। एंड रॉन्ग एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि आप नंबर से कभी भी स्टार्ट नहीं कर सकते। तो अगर ये आप पीछे रख लीजिए, बीच में रख लीजिए, बट कभी भी स्टार्टिंग नंबर से मत करिए, ये एरर है, सिंटेक्स एरर आ जाएगी आपको। एंड आपने अगर स्पेस दे दिया तो भी गलत है। आप हाइफन भी नहीं दे सकते, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं है एक्सेप्ट अंडरस्कोर। एंड एट द रेट से आप स्टार्ट नहीं कर सकते, ये भी स्पेशल कैरेक्टर है। आप कोई भी रिजर्व कीवर्ड नहीं रख सकते, ये भी स्पेशल कैरेक्टर है, ये भी नहीं रख सकते। आप कोई भी क्लास एक रिजर्व कीवर्ड होता है, आप इसको भी नहीं रख सकते। तो ये कुछ नेमिंग कन्वेंशन जो आपको ध्यान देने हैं। कभी भी आप वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो आपको इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर लिख रहे थे इंट, कैर, फ्लोट, तो ये हैं क्या, इनको बोलते क्या हैं? तो इनको बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो ये क्या होते हैं, ये बताते हैं कि जो कंटेनर है, जो वेरिएबल है, वो किस तरह की वैल्यू होल्ड करने वाला है। तो अगर हम उसको इंट लिख देते हैं तो वो होल नंबर्स तुम्हारे होल्ड कर सकता है, लाइक 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। एंड फ्लोट अगर लिख दे, तो अगर आपको कोई भी लाइक 3.14 वैल्यू असाइन करनी है, 2.23, तो ये उस टाइप की वैल्यूज को होल्ड करने के लिए है। डबल भी सिमिलर है, बट ये क्या करता है, इसका जो प्रिसीजन रेट है वो ज़्यादा है, मतलब ये ज़्यादा नंबर ऑफ वैल्यूज के डेसिमल पॉइंट तक होल्ड कर सकता है इन कंपेयर टू फ्लोट। कैरेक्टर क्या होता है, ये अगर आप किसी भी वेरिएबल को, लेट सपोज कोई वेरिएबल है, आप उसको असाइन करना चाहते हो सिंगल कैरेक्टर, तो आप इस कोटेशन को फॉलो करके सिंगल कोटेशन के अंदर उसको रैप कर सकते हैं, और इसको कोई भी असाइन कर सकते हैं, कोई भी ले लीजिए, कोई भी एज लिख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए, एंड आपको इसके आगे बस कैर लगाना पड़ेगा, तो ये समझ जाएगा कि आप एक कैरेक्टर वैल्यू असाइन कर रहे हैं। बूलियन अगर आपको कोई भी है, लेट सपोज आपने बूल लिख दिया, बूल फ्लैग इज इक्वल्स टू फॉल्स, तो ये क्या है, ये बूलियन वैल्यू क्या करता है, ये दो वैल्यू होल्ड करता है, इधर ट्रू इधर फॉल्स। तो ये डिनोट करता है कि जो वैल्यू है वो 0 है या 1 है। ट्रू का मतलब होता है 1, फॉल्स का मतलब होता है 0। तो आप इसको सिर्फ दो ही वैल्यू दे सकते हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अब बात कर लेते हैं इन सबके कि कितने कितने ये बाइट्स की डेटा स्टोरेज रखते हैं। तो अगर आपको कोई इतना बड़ा नंबर स्टोर करना है जो कि इस रेंज में आता है, लाइक -2 1, इट्स समथिंग लाइक 2 की पावर 32, सो -2 की पावर 32 टू 2 की पावर 32। तो अगर आपको इतना बड़ा कोई नंबर स्टोर करना है तो आप इंटीजर का यूज कर सकते हो, क्योंकि ये 4 बाइट का होल्ड करता है और 4 बाइट मेमोरी आपकी लेगा। एंड अगर आपको कोई फ्लोट वैल्यू स्टोर करना है, लाइक 5 से लेकर के 6 डेसिमल प्लेसेस तक आप इसमें जो वैल्यू है वो स्टोर कर सकते हैं। एंड अगर आपको और ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू स्टोर करनी, प्रिसीजन रेट बढ़ाना, लाइक 15 टू 16 डेसिमल प्लेसेस तक, तो आप डबल की तरफ जा सकते हैं, बट इसका जो साइज होगा वो 8 बाइट होगा, मतलब ये आपके रैम में 8 बाइट की मेमोरी लेगा। एंड जो कैर होता है वो सिंगल बाइट कैरेक्टर होता है, मीन्स
It can hold a single character and will take only one byte. एंड सेम बूलियन भी है, वो भी सिर्फ 2 वैल्यू होल्ड करता है, इधर 0 और 1, और 1 बाइट लेता है आपकी मेमोरी में। एंड दैट्स इट फॉर द टुडेस वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थिंक, कोड एंड ऑप्टिमाइज। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि अगर ये वैल्यू है, अगर हम इस वैल्यू से थोड़ी भी ज़्यादा या फिर इस रेंज के बाहर अगर कोई वैल्यू दे देते हैं तो क्या होता है, तो इसको थोड़ा प्रैक्टिकल करके समझते हैं। सो लेट मी ओपन माय VS कोड। सो आप लोगों के लिए पहले से कोड लिख रखा है। तो इसमें क्या है कि लेट सपोज ये एक नंबर है और इतना सा हटा देते हैं पहले हम लोग। तो अगर हम लोग क्या करते हैं कि इसको प्रिंट करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट करते हैं। इसकी वैल्यू क्या थी एट द एंड में, 648 है। तो हम लोग अगर लेते हैं 648 और इसको अगर रन करते हैं तो ये जनरली क्या कर रहा है, वैल्यू प्रिंट कर दे रहा है। बट लेट सपोज अगर मैं इसकी वैल्यू को इसके रेंज के बाहर कर देता हूँ, लेट सपोज माइनस में एक और, लाइक माइनस इतनी वैल्यू, मतलब एक बढ़ा देते हैं पीछे तरफ, तो देखते हैं क्या होता है। तो ये एक वार्निंग दे रहा है कि आपने एक इंटीजर ओवरफ्लो की वैल्यू को असाइन कर दिया है। अब लेकिन 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 वो एक वार्निंग है। अगर हम थोड़ा नीचे देखें तो ये वैल्यू प्रिंट कर रहा है, दिस इज प्रिंटिंग द वैल्यू। ये कोड में एरर नहीं है, ये तो वार्निंग है, इसको इग्नोर करो। इसको देखो, ये जो वैल्यू है ये प्लस में कैसे चली गई। तो इसके पीछे एक रूल है, जैसे कि तो इंटरनली क्या हो रहा होता है, जैसे कि अगर हम कोई वैल्यू जो है जब हम आउट ऑफ रेंज दे देते हैं, तो सो लेट सपोज ये है इंटीजर की रेंज, ठीक है। तो जब भी मतलब अगर हम इस वाली रेंज से, इन दोनों की जो रेंज है, अगर हम इससे ज़्यादा रेंज अगर या फिर दे देते हैं तो क्या होता है, इंटरनली क्या हो रहा होता है। तो लेट सपोज ये है तुम्हारी इसको बोलते हैं माइनस का 2 की पावर 31, एंड ये होता है 2 की पावर 31 - 1। इसको चेंज करोगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। तो ये यहाँ पर होता है माइनस का 2 की पावर 31, एंड इसके जस्ट बाद क्या होता है, ये होता है 2 की पावर 31 - 1। तो जब भी क्या होता है कि मतलब अगर हम इस रेंज से जैसे ही रेंज बढ़ा देते हैं तो ये क्या करता है, ये साइक्लिक प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। तो -2 की पावर 31 के बाद अगर हम उसको एक भी वैल्यू बढ़ा देंगे तो जितनी वैल्यू उधर से बढ़ी होगी, रेंज के उस तरफ हुई होगी, उतनी ही वैल्यू वो यहाँ से इंक्रीज हो जाती है। तो मतलब यही है, अगर मान लो कि 2 की पावर 31 - 1 है रेंज में, तो अगर हम लोग जैसे कि इधर से चल रहे होते हैं तो यहाँ कहीं पर आएगा आई थिंक 0। तो क्या होता है कि जैसे ही मान लो कि हम लोगों ने 2 की पावर 31 - 1 से एक ज़्यादा अगर वैल्यू इंक्रीज कर दी, मीन्स अगर हमने यहाँ पर 8 पास कर दिया, इसके बाद की जो वैल्यू है 648 हो गई। तो 648 वैल्यू हम जैसे ही देंगे तो वो 648 ओवरफ्लो में ना हो करके वो चली जाएगी सीधे सीधे तुम्हारे इस वाली वैल्यू को, मीन्स ये वाली वैल्यू। तो जैसे जैसे हम लोग ओवरफ्लो कर रहे हैं तो ये इधर से गया, इधर से गया, इधर से गया, और फिर ये यहाँ चला गया। तो ये सीधे सीधे यहाँ जंप करेगा। तो ये एक साइक्लिक प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। अगर हम लोग वैल्यू यहाँ से बढ़ाते चले जाएंगे तो वो इधर वाले लूप पे आ जाएगा, अगर हम लोग इधर से बढ़ाएंगे तो वो इधर वाले लूप पे आ जाएगा। तो एट द एंड में यही होता है, ये एक साइकिल में है, लूप में फंसे हुए हैं। तो यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अच्छे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है यूनिवर्सिटी के 2 नंबर में कि इसका आउटपुट बताओ, और मोस्टली लोग कहते हैं कि एरर होगी, वार्निंग आती है ओवरफ्लो की। बट हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोडिंग वोडिंग करते हैं तो इस चीज़ को अवॉइड करते हैं कि ओवरफ्लो ना आए। इसीलिए हम लोग थोड़े बड़े डेटा टाइप्स ले लेते हैं, लाइक लॉन्ग लॉन्ग ले लेते हैं, उसकी जो रेंज होती है और इससे ज़्यादा होती है, वो और बड़ा नंबर टेक कर सकता है। एंड अगर कोई छोटा नंबर है जो कि इस रेंज तक लेना है तो हम लोग इंटीजर में ही काम चला लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन वी विल चेंज अवर डेटा टाइप्स। सो बस इतनी छोटी सी चीज़ बतानी थी, एंड आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर नहीं आई तो मुझे कमेंट कर देना, मैं फिर से समझा दूंगा कोई एक नई सेपरेट वीडियो में इस चीज़ को।
और आई थिंक आई हैड कवर्ड all these topics which we had shown in the starting. आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थिंक्स फॉर एन ऑप्टिमल। थैंक यू।